बार ग्राफ जो कि हमने प्रीवियस सेशन में क्लियर किया, आज उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 6 का चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। आज हम 4.3 फिगर इट आउट का लास्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो आपको फिगर इट आउट और स्कोर विद दीप्ति लिखना है, आपको सभी वीडियोस जो है शो होने लगेंगी। साथ ही चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 पैटर्न मैथमेटिक्स, नंबर प्ले एंड डाटा हैंडलिंग की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाएं और टॉपिक को क्लियर करें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है बार ग्राफ और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिटर्न है, इन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, दिस बार ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईच डिकेड ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है बार ग्राफ। बार ग्राफ हमें दे रखा है, शो द पॉपुलेशन। ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है? पॉपुलेशन शो कर रहा है ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन, आबादी को शो कर रहा है इन ईच डिकेड। डिकेड का मीनिंग है, ईच डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स की पॉपुलेशन मीन्स यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 10 ईयर्स की पॉपुलेशन है। ओवर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स मीन्स टोटल जो है 50 ईयर्स, टोटल 50 ईयर्स की पॉपुलेशन को शो कर रहा है। और आफ्टर 10 ईयर्स, डिकेड का यहाँ क्या मीनिंग है? आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स मीन्स टोटल 10 ईयर्स की पॉपुलेशन वन टाइम्स रिप्रेजेंट कर रहा है। वन टाइम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वन टाइम रिप्रेजेंट 10 ईयर पॉपुलेशन, 10 ईयर्स पॉपुलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है, द नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन करोड्स। और जो नंबर एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं वो किस में एक्सप्रेस हो रहे हैं? करोड्स में। आपको पता ही है इंडिया की पॉपुलेशन जो है करोड्स में है। इफ यू वर टू टेक 1 यूनिट लैंड टू रिप्रेजेंट 1 पर्सन। अब आगे क्या कह रखा है, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को, अब इंडिया की पॉपुलेशन तो करोड्स में है, हम ये मान लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 100 करोड्स है। क्लियर है? इफ यू वर टू टेक 1 यूनिट लैंड टू रिप्रेजेंट 1 पर्सन, अगर हम 1 यूनिट, 1 यूनिट का क्या मीनिंग है? 1 यूनिट का मीनिंग है ये जो 1 बॉक्स बनता है बार ग्राफ में, ये 1 यूनिट, अगर हम ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट करें 1 पर्सन के लिए, 1 यूनिट रिप्रेजेंट 1 पर्सन मीन्स 1 पीपल, देन क्या होगा? तो हमारे लिए करोड्स में हमें बनाना पड़ेगा, मीन्स 100 करोड्स पीपल को हमें शो करना है। तो हमें क्या करने पड़ेगा? 100 करोड्स जो यूनिट जो है हमें बनाने पड़ेंगे, वो हमारे लिए क्या होंगे? डिफिकल्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्या कह रखा है? ड्रॉइंग द बार ग्राफ विल बी डिफिकल्ट। क्या होगा? डिफिकल्ट होगा अगर हम 1 यूनिट जो है 1 पर्सन के लिए लेते हैं। अब जब भी हम कोई बारग्राफ बनाते हैं या पिक्टोग्राफ बनाते हैं, हम स्केल लेते हैं, हम स्केल लेते हैं। अब यहाँ पर स्केल वो क्या कह रखे हैं? 1 यूनिट 1 पर्सन के इक्वल लेते हैं, तो डिफिकल्ट रहेगा वो स्केल। Therefore, we choose the scale so that 1 unit person represent 10 crore। हमने क्या किया? यहाँ पर 1 यूनिट किसके इक्वल ले लिया? 1 यूनिट इक्वल टू 10 करोड़, 10 करोड़ के इक्वल है। मींस ये 1 यूनिट कितने करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? Therefore, नेक्स्ट है, सो अ बार ऑफ लेंथ 5 यूनिट रिप्रेजेंट 50 करोड़। अगर 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 50 करोड़ को रिप्रेजेंट करेगा। 10 इंटू 5 50 होगा। ऐसे ही 8 यूनिट रिप्रेजेंट 80 करोड़, 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 80 करोड़ को रिप्रेजेंट करेगा। 10 इंटू 8 80 होगा। इस लाइन को क्लियर करते हैं, 5 यूनिट एंड 8 यूनिट। अब यहां पर अगर हमने 5 यूनिट ली है, 5 यूनिट मींस 1 2 3 4 5, 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 50 करोड़ को, 50 करोड़, 50 करोड़ को। ऐसे ही 8 यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे?
80 करोड़ को। मींस कहने का यहाँ पर क्या मतलब है, जब हमारे पास जो डाटा है लार्ज अमाउंट में है, यहाँ पर हमारे पास डाटा किस में था, 100 करोड़ में था, 100 करोड़ में था। तो हमने क्या किया, बार ग्राफ में जो स्केल लिया वो हमने करोड़ में लिया, हमने 1 पीपल के इक्वल नहीं लिया, हमने किस में लिया, बार ग्राफ में जो यूनिट स्केल लिया किस में लिया, करोड़ में लिया। हमने ये नहीं लेना 1 यूनिट इक्वल टू 1 पर्सन नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 10 करोड़, तभी हमारे लिए जो बार ग्राफ है इजी रहेगा बनाना। अब नेक्स्ट यहाँ पर बार ग्राफ को क्लियर कर लेते हैं। बार ग्राफ में ये जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। नेक्स्ट बार ग्राफ में यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईयर्स। अब ईयर्स जो है क्या कह रहा है, इन ईच डिकेड, मींस 10 ईयर्स का गैप लेके चल रहे हैं। 1951, नेक्स्ट 1961, 1951 इसमें 10 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 1961। क्लियर है, यही हमें यहाँ पर क्या रखा था, 10 ईच डिकेड, डिकेड का मीन्स 10 ईयर्स का जो डाटा जो शो होगा। नेक्स्ट 61, अब 61 में 10 ऐड करेंगे 71, नेक्स्ट 71 में 10 ऐड करेंगे 81, 81 में 10 ऐड करेंगे 91, ऐसे ही 91 में 10 ऐड करेंगे 1991 में 10 ऐड करेंगे 2001। इस तरह हमने ईयर्स को 10 ईयर्स के गैप्स पर लिया। अब जो यूनिट लिए हैं वाई एक्सिस पर वो हमने 1 यूनिट किसके इक्वल है, 10 करोड़ के। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़। यहाँ हमने ये साइड पर बार ग्राफ में यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया किसमें है, करोड़ में है। मींस ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करोड़ को, 10 करोड़। नेक्स्ट 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70, 80, 90, 100 करोड़। क्लियर है, ये ईयर हो गए और ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़ हो। देन 1951, अब 1951 में कितनी पॉपुलेशन दिखा रहा है, 1951 में पॉपुलेशन दिखा रहा है 36, 36 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब 36 करोड़, क्योंकि यूनिट किस में है, करोड़ में है, तो 36 करोड़, ये क्या पॉपुलेशन रहेगी यहाँ पर, 36 करोड़। 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 36 करोड़ है। नेक्स्ट 1961 में 44 करोड़, नेक्स्ट 1971 में 54 करोड़, नेक्स्ट 1981 में 68 करोड़। अब यहाँ पर 68 ऐसे हम बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपको ये 68 क्लियर ना हो तो यहाँ पर 10 लाइंस होती हैं, 9 लाइंस टोटल जो बॉक्स होता है उसके अंदर 9 लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइंस होती हैं। अब हमने लेना 68, 2 कम कर देंगे 70 से, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 68, ठीक है, यहाँ पर ये 68, ठीक। इस तरह हम इसको शो ऑफ करेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, ये 68 आ गया। नेक्स्ट है 1991 में 84, 84, 80 के बाद 4 लाइंस लेंगे हम, 4 छोटी छोटी लाइंस होंगी, वो 4 लाइन से 84 रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है 2001 में 102, 100 के बाद 2 लाइंस लेंगे और 102 को वो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गई, ये पॉपुलेशन होगी 1951, 61, 71, 81, 91 एंड 2001 की पॉपुलेशन। क्लियर है, अब ये बार ग्राफ किसको शो कर रहा है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को शो कर रहा है इन करोड़ में, वो लिखेंगे। और स्केल हमने क्या लिया है, स्केल हमने यहाँ पर लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 10 करोड़, ये हमने स्केल यहाँ पर लिया है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, ऑन द बेसिस, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार ग्राफ, इस बार ग्राफ के बेस पर यू मे बी अ फ्यू क्वेश्चन यू मे आस्क योर फ्रेंड, मीन्स आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं अपने फ्रेंड के साथ इस बार ग्राफ से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको बार ग्राफ दे रखा है, इस बार ग्राफ में आपको ये जो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग शो हो रही है ये हाईएस्ट है और ये सबसे मिनिमम है, ये आपको शो हो रहा है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना सकते हैं हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मिनिमम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, इन विच ईयर
द population of India minimum. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मैक्सिमम के ऊपर बना सकते हैं। अब किस ईयर में पॉपुलेशन मिनिमम है 36। आंसर नहीं, हमें ओनली क्वेश्चंस बनाने हैं। आंसर हमें खुद पता ही है 36 मींस मिनिमम जो है बिल्डिंग कौन सी शो कर रही है 36। तो अब यहां बना रहे हैं नेक्स्ट, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मैक्सिमम। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम क्या बना सकते हैं, हाउ मच इंक्रीज इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रो वेरी फास्ट। किस ईयर में इंडिया की पॉपुलेशन ने फास्ट ग्रो किया है इन कंपैरिजन टू अदर ईयर्स। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर 10 से कम का डिफरेंस है। 44 और 36 को अगर हम कंपैरिजन करें, 44 और 36 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं कितना आएगा, 44 में से 36 माइनस करेंगे 8। ऐसे ही 54 और 44 का अगर हम डिफरेंस करते हैं, 54 और 44 का कितना आएगा 10। नेक्स्ट 68 और 54, 68 54 कितना आएगा 14। नेक्स्ट 84 एंड 68 कितना डिफरेंस आएगा 14 माइनस 8 6, 9 7 माइनस 6 1 16। नेक्स्ट 102 और 84, 102 माइनस 84 कितना डिफरेंस आएगा 18। अब ये यहां पर हम अब नेक्स्ट यहां पर हम क्वेश्चन क्या पुट करेंगे, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रो वेरी फास्ट मींस कहां पर ज्यादा ग्रो हो रही है इस ईयर में, इन 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन जो है इन कंपैरिजन टू 1991 कितनी फास्ट ग्रो हो रही है 18 से ग्रो हो रही है, 18 करोड़ से। बाकी जो ईयर्स हैं उनमें 8 10 14 16 से ग्रो हो रही है, यहाँ पर कितने से ग्रो हो रही है 18 से ग्रो हो रही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं मींस 1971 और 81 का कंपैरिजन कर सकते हैं। इन कंपैरिजन ऑफ 1971 व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1981। तो यहां पर हम लिखेंगे हाउ मच इंक्रीज in population of India in 1981 in comparison of 1971। 71 के कंपैरिजन में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है 81 में। तो यहाँ पर हम डिफरेंस बताएंगे, उनका डिफरेंस क्या है 81 और 54 का 14 जो है इंक्रीज हुई है, माइनस करके इसका आंसर देंगे। मींस कंपैरिजन से भी हम बना सकते हैं, लाइक 1971 से 2001 तक का कंपैरिजन बता सकते हैं। इन 2001 हाउ मच इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन ऑफ 1971। 71 के मुकाबले में मींस 71 के कंपैरिजन में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ग्रो कर रही है। तो इसमें क्या करेंगे, 71 की पॉपुलेशन कितनी है 54 और 2001 की कितनी है 102। तो 102 और 71 की कितनी है 54, इन दोनों को माइनस करके इसका आंसर होगा। मींस ये क्वेश्चन जो है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस पुट करने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक जो है कवर हो जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पर। क्या पॉइंट है, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स। फर्स्ट इसमें क्या पूछा गया है इन 50 ईयर्स में, ये टोटल जो है 50 ईयर्स का ग्राफ बना हुआ है, इस 50 ईयर्स में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डिकेड। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछा गया है, ईच डिकेड मींस 10 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। एवरी 10 ईयर की पॉपुलेशन यहाँ पर दे रखी है, वो कितनी इंक्रीज हो रही है।
ये हमें पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स। यहां से अगर हम देखें यहां तक कितने ईयर्स बनते हैं, टोटल 50 ईयर्स बनते हैं। तो इट मींस फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करके 2001 में कितनी पॉपुलेशन इंडिया की इंक्रीज हुई है वो हमें बताना है। अब 2001 की पॉपुलेशन लिखते हैं। इन 2001 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है, 2001 में कितनी है, 102 करोड़। नेक्स्ट इन 1951 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है, 36 करोड़। 36 करोड़। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 12 माइनस 6 6, 9 माइनस 3 6, 66 करोड़ जो है इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है, 66 करोड़ इंक्रीज हुई है। इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स। 50 ईयर्स में कितनी इंक्रीज हुई है, 66 करोड़। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डिकेड। मींस हमें एवरी 10 ईयर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो बताना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम डिफरेंस फाइंड आउट करके सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। इसी क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे 1951 टू 1961 इंक्रीज, हाउ मच इंक्रीज, हाउ मच इंक्रीज। ठीक, नेक्स्ट हम करेंगे 1961 टू 1971, नेक्स्ट 1971 टू 1981, 1981 टू 1991, 1991 टू 2001। क्लियर है। अब यहां पर पुट करते हैं, सेम यही लिखेंगे, हाउ मच इंक्रीज, हाउ मच इंक्रीज, हाउ मच इंक्रीज, हाउ मच इंक्रीज। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट है 44 माइनस 36 मीन्स 1961 में 44 करोड़ है और 1951 में 36 करोड़ है। दोनों का डिफरेंस करके हमें पता चल जाएगा कितनी इंक्रीज हुई है। 44 माइनस 36 कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 6 8 करोड़। नेक्स्ट 54 माइनस 44, 61 और 71 की लेंगे। 71 की 54 है और 61 की 44 है। इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 0 10 करोड़। नेक्स्ट 81 71, 81 68, 71 54, माइनस करेंगे 4 1 14 करोड़। नेक्स्ट 91 की कितनी 84 माइनस 81 की 68, 16 करोड़। अब नेक्स्ट लास्ट 2001 102 और 1991 84, इन दोनों को माइनस करेंगे। 12 माइनस 4 8, 9 माइनस 8 1, 18 करोड़। तो यहां पर ईच डिकेड में कितनी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। 8 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़। फर्स्ट 10 ईयर्स में 8 करोड़ इंक्रीज हो रही है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में 10 करोड़, नेक्स्ट 10 ईयर्स में 14 करोड़, नेक्स्ट 10 ईयर्स में 16 करोड़, ऐसे ही नेक्स्ट 10 ईयर्स में 18 करोड़ जो है इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह हमने सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन आंसर जो है क्लियर कर लिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन, हमारी ये फिगर इट आउट 4.3 जो है कंप्लीट हो जाती है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर टॉपिक क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।